अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा आइनना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रसूल और आले रसूल पर एक मरतबा और हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हमने तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए बुलंद किया है। मैंने बुलंद किया तो बुलंद करने वाला कौन है? अल्लाह। तो रसूल जो कुछ बुलंद है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मैचलेस पर्सनालिटी है, ये हमारे तुम्हारे किए से नहीं है, अल्लाह ने। और ताज्जुब है कि अल्लाह ही का कलमा पढ़ करके दर्जा घटा रहे हो। अल्लाह बढ़ा रहा है, मुल्ला घटा रहा है। ये मुल्ला की लड़ाई रसूलुल्लाह से है या अल्लाह से है? वो बढ़ाता है और खुद कुरान में फरमाता है, इधर उधर नहीं बताता है, सीधे सीधे कुरान में फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए हमने बुलंद। मैं बुलंद करना, ऊंचा करना, ये सब जल्दी समझ में नहीं आता। ऊंचा कौन नहीं करता, मगर ऊंचा जो होता है वो कितना ऊंचा होता है? बोले जैसा ऊंचा करने वाला हो। छोटा सा बाल, क्रिकेट का बाल अगर मुझे दे दो, मैं उसे ऊंचा करूं, कितना ऊंचा होगा? आई एम थ्रोइंग द बॉल, कितना ऊपर जाएगा इन द स्काई? मेरे अंदर ताकत ही क्या है, मेरे अंदर पावर ही कितना? अरे भाई जितने फिजिकली पावर है उतने ही तो फेंकूंगा। और खास साहब ने अगर गुस्से में फेंक दिया तो उससे वो और ऊपर जाएगा ना। और वसीम अकरम ने अगर निशाना लगा के फेंका, फास्टर है भाई। मोहम्मद अली किले को गुस्सा आ जाए, वो फेंक देवे और ऊपर जाएगा। मतलब वो गेंद की क्वालिटी नहीं है जो ऊपर गई,
दिस इज नॉट क्वालिटी ऑफ बॉल, ये तो फेंकने वाले की क्वालिटी है, ये तो बुलंद करने वाले की। कमजोर ने फेंका तो थोड़ा सा ऊपर, जोरदार ने फेंका तो और ऊपर, ताकत वाले ने फेंका तो और ऊपर, कुव्वत वाले ने फेंका तो और ऊपर। और जब कुदरत वाले ने, जब ताकत वालों का ये हाल है तो कुदरत वाले का क्या हाल होगा। वरा का जिक्र, बंदे की ताकत ने तुझे बुलंद नहीं किया, रब की कुदरत ने बुलंद किया। और ये चर्चा फैलाना ये भी कोई आसानी से समझ में नहीं है। ये चर्चा है, हर जगह चर्चा है, जिधर देखो जिक्र ही जिक्र है, चर्चा ही चर्चा है। ग्रेट प्रोपेगेशन, हर तरफ जिक्र ही जिक्र है, लेकिन उसमें भी जाकिर का स्टैंडर्ड देखा जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ जाकिर। अगर एक थानेदार में मेहरबान हो जाए, मेहरबान में थानेदार, थानेदार, ये थानेदार बढ़िया बर्रे सगीर के लिए बड़ा भयानक लफ्ज है, थानेदार। और वो मेहरबान हो जाए तो पूरे एरिया में उसी का चर्चा होगा। थानेदार का आदमी है, मुंह मत लगी हो, थानेदार का आदमी है। अगर वो ताज़ीरात हिंदो पाक की किताब फेंक देगा तो 4-5 दफा चिपक जाएगी, उससे मुंह मत लगो, थानेदार का आदमी। और अगर कहीं डिप्टी कमिश्नर मेहरबान हो जाए तो मालूम हुआ कि मीरपुर का डीएम मेहरबान हो गया तो पूरे जिले में आप बड़े बड़े थानेदार सैल्यूट मार रहे हैं, साहेब का आदमी है। और डिप्टी कमिश्नर इससे इंटरेस्टेड है और इसका प्रोपेगेशन तो कमिश्नर कर रहा है, डीएम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आदमी है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहां जाता है बोलता है मेरा ख्याल रखना है, मेरा। और अगर कहीं चीफ मिनिस्टर मेहरबान हो जाए, सीएम, तो मालूम है पूरे पंजाब में आप है, सिंध में आप ही के चर्चे हो रहे हैं। बोले मुंह मत लगियो, कहाँ से आ रहे हो? हैदराबाद से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कराची जा रहे। चुप रहे ना, सीएम का आदमी है, चीफ मिनिस्टर का आदमी है। अब अगर चीफ मिनिस्टर मेहरबान हो जाए तो पूरे स्टेट में तेरा चर्चा होगा कि नहीं। और अगर कहीं किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मेहरबान हो जाए, पीएम, तो पूरे मुल्क में तू ही तू है। किसी नाम से भी मशहूर हो जा, मगर मशहूर हो जाएगा, चाहे पीएम का शौहर बन के मशहूर हो जा। जैसे कैसा भी रिलेशन हो, यू आर रिलेटेड टू पीएम, द फेमस इन होल नेशन। पूरे मुल्क में तेरा इज्जत है। हमारे यहाँ 15% है, 15% दे दो, इंडिया में काम हो जाएगा। वो प्राइम मिनिस्टर से कनेक्टेड है, पूरे इंडिया में उसका नाम। यहां भी हो सकता है कि कोई तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर से का डियरेस्ट हो, नियरेस्ट हो, तो पूरे यूके में पॉलिटिकल फील्ड में उसका नाम। तो बुलंद करने वाला, चर्चा करने वाला थानेदार हो तो हम समझ जाएंगे कितने एरिया में है। डीएम हो हम समझ जाएंगे जिले भर में है। चीफ मिनिस्टर है हम समझ जाएंगे सूबे भर में है। प्राइम मिनिस्टर हो तो हम समझ जाएंगे कि वो पूरे मुल्क में है। यानी जो चर्चा कर रहा है उसका एरिया कहां तक है। तुम बीबीसी तुम्हारा चर्चा करे तो बीबीसी का एरिया कहां तक है। पाकिस्तान रेडियो चर्चा करे तो उसके सुनने का एरिया कहां तक है। इंडियन रेडियो अगर चर्चा करे तो उसका एरिया कहां तक है। अगर वॉइस ऑफ अमेरिका चर्चा करे तो वॉइस ऑफ अमेरिका का एरिया कहां तक है। तो जब चर्चा करने वाला लिमिटेड होता है तो चर्चा भी लिमिटेड होता है। मगर ए रसूल, तुम्हारा जिक्र करने वाला कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड खुदा है। अनलिमिटेड खुदा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए जब जाकिर का लिमिटेड नहीं है तो फिर अब जिक्र की हद बताना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि खुदा लामहदूद है। खुदा लामहदूद है।
और जिक्र मुस्तफा लामहदूद तो नहीं है लेकिन लामालूम है, लामालूम है, हद रखते हुए भी लामालूम। तो जाकिर लामहदूद और उन्वान जिक्र लामालूम। हमें नहीं मालूम, हमें हद मुस्तफा नहीं मालूम, रसूल की हद हमें नहीं मालूम। और जिसकी हद मालूम ना हो उससे दुश्मनी करोगे तो दुश्मनी की भी कोई हद होगी। जिसकी हद ही मालूम ना हो, मुस्तफा की हद सिर्फ दो जानते हैं, खुद मुस्तफा जानते हैं या उनका खुदा जानता है। दिनों रात सहाबा कराम रसूल के साथ रहे 24 आवर्स विद होली प्रॉफिट। मकान में साथ हैं, मैदान में साथ हैं, बद्र में साथ हैं, उहुद में साथ हैं, खैबर में साथ हैं, खंदक में साथ हैं, जिहाद में साथ हैं, होली वार में साथ हैं, रेस्ट में साथ हैं, फजीर में साथ हैं, जोहर में साथ हैं, असर में साथ हैं, मगरिब में साथ हैं, ऐशा में साथ हैं, बंदगी में साथ हैं, जिंदगी में साथ हैं। लेकिन न जान सके कि रसूल की लिमिट क्या। साथ साथ रहने वाले लिमिट न जान सके और 1400 बरस बाद पैदा होने वाली जमात लिमिट बता रही। इसका मतलब यह है कि जो रसूल से कनेक्टेड हैं, जो रसूल के एक्सेप्टेड हैं, वो जानते नहीं, जो रिजेक्टेड है वही बोलते हैं। रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड का डिफरेंस अगर है तो सहाबा से सीखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल सहाबा सिद्दीक़ अकबर ने मस्जिद नबवी की इमामत संभाली। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हुए और ही बिकेम इमाम ऑफ मस्जिद नबवी। All sahabi from their houses attend the mosque behind Abu Bakr Siddiq. Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha. When the Abu Bakr Siddiq passed away, Farooq Azam came as a Khalifa, and it was continued. They left the houses, entered into mosque, and completed their prayer behind Hazrat Umar Farooq. Same in the period of Usman Ghani. When the Usman Ghani shaheed हुए, immediately there was no any imam. There was no any Khalifa immediately. 1 day passed, 2 days passed, 3 days. लोगों ने रिक्वेस्ट किया हज़रत अली साहब हो जाओ, माइंड मेकअप नहीं फरमाया, दबाव डाला गया, दुहाई दी गई, इस्लाम का वास्ता दिया गया, हालात बताए गए, कंट्रोल करने के लिए आजिज़ी की गई। तीसरे दिन हज़रत अली ने मान लिया। हज़रत उस्मान शहीद हुए, इधर ध्यान दो, हज़रत उस्मान शहीद हुए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पास हो गया, चौथे दिन अली खलीफा बने। ये 3 दिन सहाबा ने नमाज कहां पढ़ी? उस्मान की शहादत और अली की खिलाफत के बीच में 3 डेज। हजरत उस्मान हुए शहीद, अली हुए खलीफा, तो बीच में गुजर गए 3 दिन। 3 दिन इमामत कौन करता रहा मस्जिद नबवी में? उस्मान का कातिल। कौन करता रहा? उस्मान का किलर, द मर्डरर ऑफ उस्मान, गाफकी हिज नेम, कनेक्टेड टू मिस्र, मुफ्तिदीन मिस्र का हेड चीफ, उस्मान गनी का बागी बलवाई, अमीर मुफ्तिदीन मिस्र, मगर गाफकी इमामत करता रहा 3 दिन। मुझे बताओ, हजरत साद ने, हजरत सईद ने, हजरत तलहा ने, हजरत जुबैर ने, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने, किसी ने उसके पीछे पढ़ी? 3 दिन तक सहाबा ने मस्जिद नबवी में नमाज नहीं पढ़ी, जमात से नहीं पढ़ी, घरों में पढ़ा, घरों में पढ़ा। जो रसूल के पीछे मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा हो, जो सिद्दीक अकबर के पीछे पढ़ता रहा हो, जो उमर फारूक के पीछे पढ़ता रहा हो, जो उस्मान गनी के पीछे पढ़ता रहा हो, उस्मान की शहादत के बाद मस्जिद नबवी में मौजूद इमाम के पीछे उन्होंने नहीं पढ़ा। जब अली आ गए तो फिर पढ़ना शुरू कर दिया। ये 3 दिन में फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा
15 वक्त की नमाज, ये 15 वक्त की जमात साहबे करम ने मस्जिद नबी में नहीं पढ़ी और पढ़ी भी तो जब फारूक आजम जैसा इमाम हो तो सहाबा कहते हैं जमात में रहो, और जब उस्मान का गद्दार इमामत पर खड़ा हो तो जमात से बाहर हो जाओ। तो इनके पीछे नमाज, तो जमात से नमाज पढ़ना सुन्नते सहाबा है, जमात से नमाज पढ़ना सुन्नते सहाबा है, और जमात से ना पढ़ना ये भी सुन्नते सहाबा है। बात इमाम पर आके ठहरी, जब इमाम सिद्दीक हो या सिद्दीक की गुलामी में सिद्दीकी हो, या फारूक हो या उनकी अतात में फारूकी हो, या उस्मान हो उनके रंग का उस्मानी हो, या अली हो और उनकी गुलामी में हैदरी हो, उसके पीछे हम नमाज पढ़ेंगे। और अगर कोई गद्दारे उस्मान होगा, कातिले उस्मान होगा, मुनकिरे औलिया होगा, गद्दारे गौसे आजम होगा, मुनकिरे दातागंज बख्श होगा, अल्लाह वालों का गद्दार होगा, खुलफाए राशिदीन का मुनकिर होगा, उसके पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। मैं पूछता हूं कि जब उस्मान के गद्दार के पीछे नमाज नहीं होती तो रसूल के गद्दार के पीछे नमाज कैसे होती? इसीलिए तो कहीं लोग ये तो समझे कि जमात हो तब जमात है, अब जमात ही ना हो तो जमात कैसे है? मिसाल के तौर पर इमाम हुसैन इमामत करें तो जमात है, मौला अली जमात करें तो जमात है, हजरत बेहरे अली इमामत करें तो पीछे जमात है, दातागंज बख्श आगे मुसल्ले पर खड़े हो तो पीछे जमात है, इमाम हुसैन आगे हो तो पीछे जमात है, गौसे आजम आगे खड़े हो तो पीछे जमात है, लेकिन अबू जहल आगे खड़ा हो तो पीछे जमात है? बात तो आ गई ना कि जमात है और जमात नहीं है। भीड़ का नाम जमात नहीं है, अच्छा इमाम है तो जमात है। पीछे रॉ मटेरियल खड़े हो जाए चलेगा, इमामत के मुसल्ले पर नहीं। इसी को दोहराने के लिए कहीं रसूल के उम्मती ये सबक भूल ना जाए, फातिमा के लाल ने करबला की धरती पर 3 दिन लगातार यजीद की बड़ी जमात में शामिल नहीं हुए, और हुसैन ने अपने अमल से साबित किया 60,000 की जमात तुझको मुबारक हो, क्योंकि जब इमाम गलत होता है तो पूरी जमात गलत हो जाती है, और इमाम सही होता है तो सारी जमात सही होती है। आज इंग्लैंड में कौन है जिसको इस्लाम से लगाव हो, इस्लाम से मोहब्बत हो हुसैन से ज्यादा? कौन है वो? कौन औरत है? किस घर में ऐसी खातून है जिसको इस्लाम पर कुर्बान होने का जज्बा ज़ैनब से ज्यादा हो, सकीना से ज्यादा हो, उम्मे रबात से ज्यादा हो, उम्मे कुलसूम से ज्यादा हो? नहीं, हम तो उनकी पैर की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। कौन मर्द है जिसमें अली अकबर सा हौसला हो, जिसमें अब्बास अलम बरदार जैसी जज्बा हो, जिसमें इमाम हुसैन जैसा धड़कता हुआ दिल हो, जिसमें इस्लाम पर कुर्बान हो जाने का और सैक्रिफाइस करने की स्पिरिट हो? नहीं, मगर देख हुसैन जान देने को तैयार है, माल देने को तैयार है, औलाद देने को तैयार है, मगर जमात में जाने को तैयार नहीं है। यजीद के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है, अमर की इब्ने साद के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, शिमर के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार है। मालूम है ये जमात मामूली नहीं है, ये जान से भी ज्यादा कीमती है, ये माल से भी ज्यादा कीमती है, ये वजूद से भी ज्यादा कीमती है। हुसैन अपनी जान दे सकते हैं मगर बातिल के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। हमें मिजाज मिल गया। अगर करबला के शहीदों के खून का ख्याल है, अगर फातिमा के बहे हुए दूध का एहसास है, अगर करबला की जमीन पर उम्मते रसूल को बचाने के हौसले का एहसास है, तो तुम्हें अपने सजदे बातिल इमाम के पीछे नहीं करना है, अहले हक इमाम के पीछे।
तो यहाँ से ये चल रही थी। हाँ, हम सुन्नते सहाबा से हट के कोई बात ही नहीं करते। पढ़ाएंगे मस्जिद नबी में, पहले देख लेंगे उस्मान है कि अली। ना उस्मान ना अली, अमेरिका की गली। तो जाए अमेरिका की गली, और अमेरिका में हम तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। इसलिए कि जब इमाम गलत हो जाता है तो जमात गलत हो जाती है, जब जमात गलत हो जाती है तो जमात रहती ही नहीं, जब रहती नहीं तो छुट्टी क्या। हमने जमात छोड़ा कहाँ? जिस घर में बच्चा ही ना पैदा हो, बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी कैसे आएगी? हमने शादी किया, बीवी आई, 12 साल 14 साल 26 साल 50 साल बच्चा ही नहीं हुआ। अब मुझसे कहेंगे कि बच्चा नहीं पालने का गुनाह किया मैंने? हुआ ही नहीं, किया ही नहीं। तो मैं तारीख़ परवरिश नहीं हूँ। जब मुझे बच्चा ही अल्लाह ने नहीं दिया तो मैं बच्चा ना पालने वाला कैसे हुआ? अल्लाह बच्चा देता, मैं ना पालता, तब मैं मुजरिम था। अल्लाह जमात देता, मैं जमात में ना होता, तब मुजरिम था। जब जमात ही नहीं, एक भीड़ है जो खड़ी है। तो यजीदी के पीछे हुसैनी की नमाज होती है? दुश्मन उस्मान के पीछे मुहिब्बे उस्मान की नमाज होती है? तो मुनकिर रसूल के पीछे आइले रसूल की कैसे हो जाएगी? आशिक रसूल की नमाज गुस्ताख रसूल के पीछे कैसे हो जाएगी? अरे जो मेजर के लिए खड़े हो जाएं, थेचर के लिए खड़े हो जाएं, उनके पीछे उसकी नमाज कैसी होगी जो रसूल के लिए खड़ा होता? हम रसूल के लिए खड़े होते तो वो बैठ जाते, यानी दुनियादार के लिए तो वो भी खड़े हो जाते हैं, मदनी ताजदार के लिए नहीं खड़े होते। तो हम वो एक नहीं है। जब एक नहीं तो जमात एक कैसे होगी? आउटलुक डिफरेंस है तो जमात में भी डिफरेंस है। तो जब इमाम ही गलत हो गया तो हाँ, अगर नमाजी गलत हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, इमाम गलत हो जाए तो फर्क पड़ता। अब रह गया ये सहाबा कराम की किस्मत अच्छी कि 3 दिन के बाद उनको अच्छा इमाम मिल गया। उस्मान गनी की शहादत के 3 दिन बाद हजरत अली उनको मिल गए, वो पढ़ने लगे। हम भी तो इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन अच्छा इमाम आ जाएगा हम भी पढ़ने लगेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तो जिक्र जो का मेरा जिक्र हो रहा है। कारी साहब खड़े हो गए और कारी साहब शिवला ये तशरीफ लाए हैं, आजाद कश्मीर से खड़े होकर जिक्र कर रहे हैं मेरा। कारी खादिम हुसैन साहब चर्चा। तो खादिम हुसैन में जितना दम है उतना ही तो मेरा प्रचार कर पाएंगे। तो करने वाले को देख, तो रसूल के जिक्र को बाद में देख। बुलंद कौन कर रहा है? बुलंद वो नहीं कर रहा है जो दरोगा है, बुलंद वो नहीं कर रहा है जो डीएम है, कमिश्नर है, बुलंद वो नहीं कर रहा है जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर है कि हम समझ जाएं। बुलंद वो कर रहा है जो रब्बुल आलमीन है। वो कौन सी जगह है जो रब्बुल आलमीन के इख्तियार के बाहर है? कहां खुदा का जिक्र नहीं है? बुलंद तो ऐसा किया है महबूब, मैंने तुम्हें ऐसा बुलंद किया है कि जहां जहां खुदा का जिक्र होगा वहां वहां मुस्तफा तेरा जिक्र होगा। तू काहे को परवाह करता है कि नजद वाले क्या कहते हैं? इसका गम मत करो महबूब कि सहारनपुर से कौन सी आवाज उठी। ए महबूब, इसकी फिक्र न करो कि झंग में क्या बोला जाता है। तुम ये देखो कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम सबको मत देखो, रब को देखो। सब तो सब है, ना रहे हैं ना रहेंगे। रब तो रब है, रहा है, रहेगा। तुम रब को देखो कि उसने तुम्हारे जिक्र को कितना बुलंद किया। यही वजह है कि जहां जहां जिक्र रब्बुल आलमीन है वहां वहां जिक्र रहमतुल लिल आलमीन। तो हर जगह रसूल का जिक्र, क्योंकि बुलंद करने वाला लिमिटेड नहीं है कि रसूल के जिक्र का एरिया लिमिटेड हो। इसीलिए रसूल का चर्चा कहां नहीं है। थिंक अबाउट इट, ट्राई टू फाइंड आउट एनी प्लेस कि रसूल का जिक्र ना हो। जमीन पे रसूल का जिक्र है, आसमान पे रसूल का जिक्र है, यहाँ रसूल का जिक्र है, धरती पे रसूल का जिक्र है, गगन में रसूल का जिक्र है, कुरान में रसूल का जिक्र है, हदीस में रसूल का जिक्र है, तफसीर में रसूल का जिक्र है, फिक्र में रसूल का जिक्र है।
शरीयत में रसूल का जिक्र है, तरीक़त में रसूल का जिक्र है, मारिफत में रसूल का जिक्र है, हकीकत में रसूल का जिक्र है, मसाइल में रसूल का जिक्र है, फ़ज़ाइल में रसूल का जिक्र है, कमाल में रसूल का जिक्र है, जमाल में रसूल का जिक्र है, अक़वास में रसूल का जिक्र है, अक़ताब में रसूल का जिक्र है, अब्दाल में रसूल का जिक्र है, औताद में रसूल का जिक्र है, रुक़बा में रसूल का जिक्र है, नुक़बा में रसूल का जिक्र है, नुजबा में रसूल का जिक्र है, मुज्तहिदीन में रसूल का जिक्र है, मुतकल्लिमीन में रसूल का जिक्र है, औलिया कामिलीन में रसूल का जिक्र है, दातागंज बख्श की महफिल में रसूल का जिक्र है, ख्वाजा गरीब नवाज की बज़्म में रसूल का जिक्र है, गौसे आज़म की महफिल में रसूल का जिक्र है, मोमिनों में रसूल का जिक्र है, ज़र्रा ज़र्रा में रसूल का जिक्र है, क़तरा क़तरा में रसूल का जिक्र है, सहरा सहरा में रसूल का जिक्र है, दुनिया में रसूल का जिक्र है, हवाओं में रसूल का जिक्र है, फ़िज़ाओं में रसूल का जिक्र है, आसमानों में रसूल का जिक्र है, जन्नत में रसूल का जिक्र है, जहन्नम में फुल स्टॉप। जहन्नम में सोच रहा हूं, अरे जिक्र करता तो जहन्नम में जाता क्यों? जहन्नम में अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो मुमकिन है कि जहन्नम में भी जिक्र हो। अरे भाई जन्नत में तो जिक्र करेगा ना मोमिन कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तेरे रसूल को माना तो ये जगह मिली। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश छोड़ करके बरतानिया में गए थे तो रोटी बोटी में बह करके ईमान को बहने नहीं दिया, रसूल के पैगाम को सीने से लगाए रखा। गुनाहों में जरूर डूब गए मगर गद्दारी कभी नहीं की। गुनहगारी का दाग तो लग गया मगर पैगंबर से गद्दारी का दाग लगने नहीं दिया, इसलिए ये जगह मिली। रसूल की शफाअत मिली, तेरी रहमत मिली, गौसो ख्वाजा और दाता की सिफारिश मिली, रब की मग़फ़िरत मिली, ये जगह मिली, जन्नत मिली। ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तेरे रसूल को माना, पहचाना, जाना, उनके नाम पर जीते रहे, उनके नाम पे मर गए तो ये जगह मिली। तेरे रसूल के लिए अपने रिश्तेदारों की रिश्तेदारी को ठुकरा दिया तो ये जगह मिली। हमने देखा कि ना ना रिश्तेदार बाद में, मदनी ताजदार पहले, तब ये जगह मिली। जन्नत में जिक्र हो रहा कि नहीं? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तेरे रसूल को माना भी ये जगह मिली। ऐन मुमकिन है कि कोई जहन्नम में जहन्नुमी हाथ मलते हुए कि ओह सॉरी सॉरी, ओह वेरी सॉरी, अफसोस अफसोस, काश हमने इनके चक्कर में ना पड़े होते, काश इनके चक्कर में ना पड़े होते, काश रसूल की इंसल्ट न किया होता, काश रसूल की पोजीशन को कम न किया होता, काश हमने अपने जैसा न समझा होता, काश बड़ा भाई न समझा होता, काश मरकर मिट्टी में मिलने वाला न समझा होता, काश उनके इल्म गैब को जनों पागलों के इल्म से तशबीह न दिया होता, काश रसूल के इल्म को शैतान के इल्म से कम न बताया होता, शैतान का इल्म ज्यादा बता के हमसे गड़बड़ी हो गई, काश 40 दिन के लिए हम गए न होते, काश हम मर जाते मरकज में न जाते, मर जाते मरकज में न जाते, काश इनके चक्कर में पड़कर हम गौसे आज़म से गद्दारी न किए होते, दाता गंज बख्श से दूरी न किए होते, सुल्तान बाहू से टकराए न होते, ज़करिया मुल्तानी से पंजा न लिया होता, गरीब नवाज से पंगा न लिया होता। अरे हम तो इनकी सोहबत में लुट गए, दाढ़ी बढ़ गई, ईमान घट गया, कुर्ता लंबा हुआ, अकीदा छोटा हुआ, बड़ा बुरा हुआ, निचली सतह में आ गए। 5 वक्त की नमाज नहीं, मैं तो और एडवांस भी पढ़ता था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तस्बीहें अलग कर दी थी, दरूद भी पढ़ता था, पर क्या अंदर से निकल गया कि मैं जहन्नम में आ गया। अल्लाह बड़ा बुरा हुआ, काश तेरे रसूल से गद्दारी न की होती, काश गद्दारों को पहचान लिया होता, काश दुश्मनों ने रसूल की पहचान मुझे मिल गई होती तो मैं जहन्नम में ना आता। अब देखो जहन्नम में अफसोस कर रहा है कि नहीं, और इसी अफसोस में जिक्र रसूल हो रहा। बताओ मुझे एक ऐसी जगह कि अल्लाह का जिक्र हो, रसूल का जिक्र ना हो। प्लीज टेल मी वन प्लेस जहां अल्लाह का जिक्र है और रसूल का ना हो। कुरान में खुदा का जिक्र है तो रसूल का जिक्र, कलमे में खुदा का जिक्र तो रसूल का जिक्र, अजान में खुदा का जिक्र तो रसूल का जिक्र, नमाज में खुदा का जिक्र तो रसूल का जिक्र, हज में खुदा का जिक्र तो रसूल का जिक्र। लाओ एक जगह ऐसी कि खुदा का जिक्र हो, रसूल का जिक्र ना हो। जमीन पे खुदा का जिक्र तो रसूल का जिक्र, आसमान में खुदा का जिक्र तो रसूल का जिक्र, फरिश्तों में खुदा का जिक्र तो रसूल का जिक्र, जिन्नातों में खुदा का जिक्र तो रसूल का जिक्र, इंसानों में खुदा का जिक्र तो रसूल का जिक्र,
खानकाहों में खुदा का जिक्र तो रसूल का जिक्र, मदरसों में खुदा का जिक्र तो रसूल का जिक्र, मस्जिदों में खुदा का जिक्र तो रसूल का जिक्र, मुसलमान के घरों में खुदा का जिक्र तो रसूल का जिक्र। निकालो एक जगह की खुदा का जिक्र हो, रसूल का जिक्र ना हो। हैव यू ए सो प्लेस इन योर माइंड? एक जगह है अल्लाह का जिक्र है, रसूल का नहीं। वो बहुत तेजी से बोला, प्लीज इमीडिएटली टेल मी। मैंने कहा व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस प्लेस? हर जगह रसूल का जिक्र है, उससे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ, जहां नहीं है वहीं इंटरेस्टेड हो। लो बता देते हैं, तुम्हारी नेगेटिव मेंटेलिटी मुझे मालूम हो गई। तुम्हारा नेगेटिव मेंटेलिटी होना तुम्हारा क्लियर हो गया। लो मैं बता देता हूँ वो जगह कहाँ है जहाँ अल्लाह का जिक्र है, रसूल का जिक्र है। जब तुम मुर्गा लेते हो, बकरा लेते हो, खसी लेते हो, गर्दन पे छुरी चलाते हो, पटक के गर्दन पे चलाते हो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह। एक जगह है ना अल्लाह ही का जिक्र होता है, रसूल का नहीं। ज़बह करते हुए रसूल का जिक्र ना करना हराम। बिस्मिल रसूल ममनू। नाम न लेना मेरे नबी का। गर्दन पे छुरी चला रहा है, नाम नबी का लेगा? तू उसकी जान ले रहा है और नाम रहमतुल्लिल आलमीन का। तू उसे कत्ल कर रहा है, ज़ब्ह कर रहा है, उसकी लाइफ छीन रहा है, वो तड़प तड़प के मरेगा और ऐसे मौके पर नाम रहमते आलम का। ना मेरे हबीब का नाम न लेना। जगह देख, सिचुएशन देख, क्या है सर्कमस्टांसेस वो देख, क्या है पोजीशन। उसकी जान जा रही है, उसकी शहरत कट रही है, जिंदगी की रग कर रही है, द वेन ऑफ लाइफ कट। तड़पे खून बहे, फव्वारा निकले, जान जाए। ये मुकाम रहमो करम का नहीं है, गैज़ो ग़ज़ब का है। तो इस मुकाम पर सुन, ये मुकामे ज़बह है, ये मुकामे स्लेटर है, ये मुकाम लाइफ लेने का है, जान लेने का है, गर्दन काटने का है। तो सुन, तेरा अल्लाह रहमान और रहीम भी है, तो काहिर और कहार भी है, जाबिर और जब्बार भी है। इसलिए मुकामे ज़ब्ह पर कहार का नाम लो तो मुनासिब है, जब्बार का नाम लो तो मुनासिब है, रहमतुल्लिल आलमीन का नाम ना लो। जुमला बता दूं, अरे नादान, जान लेने के लिए रसूल का जिक्र नहीं करते, जान बचाने के लिए नबी का जिक्र करते। जान को बचाने, इफ यू वांट टू सेव योर लाइफ, प्रोनाउंस द नेम ऑफ प्रॉफिट। तुम जान ले रहे हो तो अल्लाह का जिक्र करो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह। जान ले रहे हो अल्लाह का नाम लो, जान बचा रहे हो रसूलुल्लाह का नाम लो। या रसूलुल्लाह अलमदद, या रसूलुल्लाह मंजूर अल्लाह वालेना, या नबी अल्लाह। जान लेने के लिए इनका जिक्र न करना, जान बचाने के लिए करना। तो एक जगह निकली, वो भी काम की न निकली। तो आपको जानते हो व्हाट इज द नेचर ऑफ स्लेटर? डू यू नो द नेचर ऑफ स्लेटर? जब भी किसी को ज़बह करोगे, क्या करोगे? अल्लाह ही का नाम लोगे। ज़बह करते वक्त किसका नाम लोगे? किसका नाम लोगे? जब भी ज़बह करोगे, अब आप भी बोलते जाओ, जब भी ज़बह करोगे किसका नाम लोगे? अल्लाह का नाम लोगे। जब भी ज़बह करोगे, और जिसको ज़बह करोगे, जहां जहां ज़बह करोगे, और जब जब ज़बह करोगे, अल्लाह ही का नाम लोगे। तो हम लोग तो हलाल जानवर को ज़बह करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। ये जरा इनको देखो, ये हमारे ईमान को ज़बह करने के लिए जमात निकलती है, ईमान को ज़बह करने। क्योंकि ये ज़बह करने निकले, इन्हें दौर से देखो, ये भी अल्लाह ही का जिक्र करते हैं, रसूलुल्लाह का जिक्र नहीं करते। या नबी अल्लाह नहीं कहते, या नबी अल्लाह नहीं कहते, या रसूल अल्लाह नहीं कहते, या हबीब अल्लाह नहीं कहते। मैंने बोला तुम या नबी अल्लाह का को नहीं बोलता, तू या रसूल अल्लाह का को नहीं कहने का। ये कहकर हम ज़बह नहीं कर सकते। ज़बह करने निकले, ईमान को ज़बह करने निकले, अकीदे को ज़बह करने निकले, इसलिए कैसे या रसूल अल्लाह बोले? तो जो जमात या रसूल अल्लाह बोलती है वो ज़बह नहीं करती। तो या रसूल अल्लाह हमारा नारा है, या नबी अल्लाह कहना हमारी पहचान है। इसका मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं, आपको ज़बह नहीं कर सकते। या रसूल अल्लाह कह के ज़बह नहीं होता। या नबी अल्लाह, या गौस, या ख्वाजा, या ख्वाजा कहकर हम ज़बह नहीं कह सकते, या दाता कहकर हम ज़बह नहीं कर सकते। लिहाजा सेफेस्ट रूट यही है कि तुम हमारी जमात में रहो, और ना हो तो आ जाओ, इसमें तुम ज़बह नहीं किए जाओगे। वरना सब अल्लाह अल्लाह करके तेरे को ज़बह कर देंगे। या रसूल अल्लाह वो कहते ही नहीं, या नबी अल्लाह वो कहते नहीं, और कहलवा के देखो तो कहेंगे
तुमको कल टाइम मिलेगा तो पकड़ के पूछे या रसूल अल्लाह बोलोगे, नहीं बोलते, समझ जाना ये ज़बाह का प्रोग्राम है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां अल्लाह का जिक्र हो रसूल का जिक्र ना हो। वजह यह है कि वरफ़अना का जिक्र, ये भी तो देख कि तेरे जिक्र को बुलंद किसने किया। बुलंद करने वाला मौलवी होता तो हम उसकी डिग्री और नॉलेज के हिसाब से एरिया जान लेते कि कितना ऊंचा किया होगा। बुलंद करने वाला अगर प्रेसिडेंट होता तो हम नेशन के हिसाब से जान लेते कि कितनी दूर तक प्रिंस ने किया होगा। लेकिन बुलंद करने वाला जब रब्बुल आलमीन हो तो वो रब्बुल आलमीन है, मकान का भी और ला मकान का। उसने बुलंद मकान में ऐसा कर दिया कि कोई जगह नहीं है जहां रसूल का जिक्र ना हो। मकान तो मकान, जिक्र की बुलंदी देखो तो बुलंदियों पर भी है। जब जिक्र और ज़ात दोनों को बुलंद करना हुआ तो जिब्रील अमीन को भेजा जा रहा है, जाओ मेरे महबूब को ले आओ। और रसूल को सलाह दिया, ये अल्लाह जिस रात को नबी को बुलाना था, मेराज की रात में नबी को बुलाना था, तूने सुलाया क्यों? का तू बेवकूफ है, समझता नहीं। अगर नबी जागते तो कुछ मौलवी शक करते कि नबी ने तमन्ना की होगी तब मैंने जिब्रील भेजा, नबी ने ख्वाहिश किया होगा तब मैंने जिब्रील भेजा, नबी ने तलब किया होगा तब मैंने भेजा। ना, ए नबी तुम सो जाओ ताकि लोग समझ जाए तुम तो सो रहे थे, तलब मेरी थी। जिब्रील को मैंने खुद भेजा है, तुमने नहीं बुलवाया। तालिब तेरा रब, तेरा तालिब तेरा रब, तू सो जा ताकि पागल आदमी के माइंड में भी ना आए कि तलब तूने किया। लोग समझ जाए कि खुदा तालिब है, तू मतलूब, मैं मुहिब हूं, तू महबूब। तब वक्त का रजा बोलेगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हम मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा है। अब आजकल आप लोगों का जो भी तरीका हो, लेकिन जिब्रील अमीन के लिए एक मसला था कि रसूल सो रहे हैं, जगाऊं कैसे। जिब्रील अमीन नूर से बने, खाकी नहीं है, बशर भी नहीं है, फरिश्ता है और नूर से बने, जगाए कैसे। सोचा अगर मैं हाथ बढ़ाता हूं तो मेरा हाथ कहां लगाऊं, रसूल के जिस्म की कौन सी ऐसी जगह है जिसको मैं हाथ से छू सकूं और बेअदबी ना हो। तो हाथ भी कैंसिल हो गया, पैर भी कैंसिल कर दिया, अपने पूरे वजूद को कैंसिल कर दिया और सोचा तो ये सोचा है जिब्रील तेरा माथा सबसे ऊपर है और नबी का तलवा सबसे नीचे है, उनके सबसे नीचे पर अपने ऊंचे को गिरा दे। उनकी बुलंद, इनकी जो उनका सबसे नीचे है और जो तेरा सबसे ऊपर। पेशानी में खूबी ये भी है कि जिब्रील की पेशानी काफूरी है, उसमें ठंडक है, कूल है। तो उस कूलनेस से जब पैगंबर के तलवे में ठंडक लगेगी तो बगैर हिलाए हुए नबी जाग जाएंगे, आंखें खोल देंगे और दुनिया देखती रह गई कि नूर से बना हुआ सबसे बड़ा फरिश्ता, नूर से बना हुआ, नूर से बना हुआ सबसे बड़ा फरिश्ता, उसकी तरक्की की जहां हद खत्म हो जाती है, मुस्तफा की बशरियत की हद शुरू होती है। चुनांचे जिब्रील अमीन ने कहा लगाम पगड़ी उठाए, बरात पर बैठे, चाह रहे हैं पूरी मुझे तफसील नहीं बयान करना। सिदरा पे पहुंचे, वहां जिब्रील ने कहा से इशारा किया रसूल बार में, चलो। जानते थे कि कहीं ना बेकार है, जाएंगे तो है नहीं, लेकिन कितनी दूर साथ आए हो। हम जानते हैं आप खाना खा के आए मेरे पास, लेकिन जब मेरा खाना लग रहा है, मैं ये जानता हूं कि आप खाओगे नहीं, मगर अखलाकी तौर पर इतना तो होगा। और अगर मैं जानूं भूखे हैं आप तो बहुत जोर लगा कर जबरदस्ती अल्फाज नहीं साहब आपको खाना पड़ेगा, बगैर खाए नहीं जा सकते, मैं जानता हूँ आप खाएंगे। इशारा तो किया, लतीफ इशारा किया मैंने, चलो माजरत कर दी ना, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा,
मैं तो बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूं। मैं अपने अंदाज से उसकी तशरीह करूंगा। मैं आपके साथ गायब हो जाऊं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुम तो निकल जाओगे, मैं जल जाऊंगा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। जिब्रील अपने को रसूल की तरह नहीं समझते। और फिर ये रसूल मैं तुमको रोकूंगा भी नहीं ना, मैं रुकूंगा, तुमको नहीं रोकूंगा। तुम मेरी तरह नहीं हो। आप काय को रुके? आप मेरी तरह नहीं। मैं कैसे चलूं? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। और तुमको कैसे रोकूं? तुम मेरी तरह नहीं। तो तुम मेरी तरह नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं। तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम मेरी तरह नहीं हो। मैं जलूंगा, तुम जलोगे नहीं। तुम मेरी तरह नहीं हो और मैं तुम्हारी तरह भी नहीं हूं। तुम जल निकल जाओगे, मैं जल जाऊंगा। तुम मेरी तरह भी नहीं हो, मैं तुम्हारी तरह भी नहीं। तो रसूल को अपनी तरह न समझना और अपने को रसूल की तरह न समझना, ये किचौसा बरेली मीरपुर पाकिस्तान हिंदुस्तान का अकीदा नहीं है, ये जिब्रील अमीन का अकीदा है। हम लोग तो पैरो हैं, जिब्रील की पैरवी कर रहे हैं। हम ये इंसानी अकीदा नहीं, ये नूरी अकीदा है। ये किसी इजराइल का अकीदा नहीं, जिब्राइल का अकीदा है। ये किसी दुनियावी धूम का अकीदा नहीं, फरिश्तों में सबसे बड़े मासूम का अकीदा है। सैयदुल मलाइका का अकीदा है, रसूल मलाइका का अकीदा है, जिब्रील अमीन का अकीदा है, नूरियों का अकीदा है, जन्नती का अकीदा है। अब जहन्नुमी जो चाहे बना, हमें जन्नती अकीदे से मतलब, जिब्रील जन्नती। लेकिन एक बात है, जिब्रील अमीन ही के अकीदे के मुताबिक रहना। क्यों? इसलिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों में अफजल है। जिब्रील अलैहिस्सलाम सारे फरिश्तों से, यानी मलकल मौत से भी बड़े हैं, इसराफिल से भी बड़े हैं, इज़राइल से भी बड़े हैं, और खुद जिब्राइल हैं। सारे फरिश्तों से अफजल हैं। तो मलकल मौत से अफजल हुए कि नहीं? तो मलकल मौत का अकीदा क्या होगा? वही जो जिब्रील का है। तो जब हम जिब्रील के अकीदे वाले होंगे तो मलकल मौत के भी हम अकीदा हो गए। जो अकीदा जिल अब्जद का है वही मेरा है। तब आएगा ना तो सोचेगा ना ये तो मेरे ही अकीदे का है। ये पंजाबी नहीं देखेगा, ये पंजाबी है, ये कश्मीरी है, ये गुजराती है, ये नहीं देखेगा, ये तो मेरे अकीदे का है। मीरपुरी है, मुजफ्फरपुर ना, मेरे अकीदे का है। ये मुल्तानी है, ये जंगवी है ना, जंगवी मुल्तानी में क्या रखा, मेरे अकीदे का। अपने अकीदे का पाएगा तो हमदर्दी होगी कि नहीं? एक बात बोलो, तुम यहाँ से जा रहे हो, कोई तुम्हें तुम्हारे अकीदे का कोई मिल जाए, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, उठा या रसूल अल्लाह कह के वो उठा, तुमने देखा या रसूल अल्लाह बोला, जाओगे उसके पास कि नहीं? अकीदे वाला मिलेगा तो कुर्बत होगी कि नहीं? तो जब मलकल मौत मेरी और तेरी रूह कब्ज करने आएंगे, तेरी रूह निकालने आएंगे, तो देखेंगे ये तो हम नहीं अकीदे वाला है। तो ऐसा निकाल लो जैसे आटे से बाल निकल जाए, ऐसा निकाल लो जैसे फूल शाख से फूल टूट जाए, तकलीफ ना हो। या ऐसा निकाल लो जैसे फ्लावर से स्मेल निकल जाए, फ्लावर को पता भी ना चले। और जब इनके पास जाएंगे, मेरे अकीदे का मुखालिफ, मेरे अकीदे का दुश्मन, अब तेरी रूह में ऐसे नहीं ले जाऊं, अब दुबई में दबाऊंगा, कराची तक सुकून नहीं मिलेगा, ऐसा खींच के लूंगा। जिब्रील के अकीदे की मुखालफत करके तू मेरे हाथ से बचेगा? जिब्रील तो मेरा सरदार है, जिब्रील तो मेरा सरदार है। और जिब्रील का अकीदा है कि रसूल हमारी तरह नहीं, तू अपनी तरह समझ रहा था। अच्छा ले, कहां से तकलीफ है, वहीं से निकाल रहे। हमारे यहाँ तो अभी परसों नरसों एक हमारी मुरीदा थी, उसका इंतकाल हो गया। अरे इतनी जोर से उसने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। लोग बता रहे इतनी जोर से कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कंप्लीट हुआ, लफ्ज़ अल्लाह पर उसकी सांस पहुंची और टूट गई। कितनी आसानी से ले गए हम अकीदा ही समझ के। तो हमारे बच्चे कितने, हमारे बुजुर्ग कितने आराम से मर रहे। कोई जुमा को चला गया, कोई ये कंसेशन काय को कर रहे हो, अपना हम अकीदे का है। और ये तड़प रहा है, मर नहीं रहा है, झिलक रहा है, जा रहा है, मुंह भी गड़ गया, दिखा नहीं रहे हैं। दुबई से ले तो गए लेकिन दिखा नहीं रहे। ये डरो मलकल मौत से, रियली वो तुम्हारी रूह को कब्ज करेंगे, तो उनके अकीदे से तो ना लड़ो। तो जिब्रील अमीन ने कहा, फरोग तजल्ली बसोजत परम, तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे।
आई एम नॉट लाइक यू, आई कांट गो विद यू, और यू आर नॉट लाइक मी, आई कांट चेक यू, आई कांट स्टॉप यू। मैं आपको रोक नहीं सकता, आप मेरी तरह नहीं है, और मैं जा नहीं सकता, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। कितना क्लियर अकीदा है जिब्रील अमीन। और यही है हमारा, यही है पूरे पाकिस्तान के सुन्नी मुसलमानों का अकीदा, यही है पूरे हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों का अकीदा, यही है पूरे गुजरात के सुन्नी मुसलमानों का अकीदा, यही है आलम इस्लाम के। अब अगर तुमने हमें बरेलवी कहा तो जिब्रील को क्या कहो? यही अकीदा उनका भी तो है। तो हमें नूरी कहो, नूरी, कि हम नूरी अकीदे वाले हैं। दुनिया में जब किछौसा नहीं था, बगदाद नहीं था, अजमेर नहीं था, बरेली बदायूं नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, तब से जिब्रील है। और यह अकीदा तब से कि रसूल हमारी तरह नहीं है, हम रसूल की तरह। तो मेरे नबी को मकान में देखते हो कि मकान, अरे रसूल मैं तो तुम्हारा ऐसा चर्चा बुलंद करूंगा कि लामकाम है, लामकाम, लामकाम में रसूल गए, और लामकाम में गए, और वहां पर लामकाम पर 2 जुमले बोलना चाहता हूँ। लामकाम में रसूल गए और फिर लौटे, शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से आपको ले चलूँ, टाइम बहुत आगे जा रहा है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से आपको ले चलूँ। और हज़रत मूसा मिले, बोले 50 वक्त की नमाज ज़्यादा कम कराइए, जो 50 से 45 हो गई। मूसा ने कहा और कम कराइए, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10 हो गई। हज़रत मूसा से कहा 10 हो गई, तो कहा या रसूल और कम कराइए, क़यामत तक की बात है, सब नहीं पढ़ पाएंगे, बिजी लाइफ होगी आपकी उम्मत की। रसूल ने 10 से 5 कराया, फिर कहा और कम कराइए, तो हुजूर ने कहा ए मूसा, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया, बस अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम करो। उलमा को जुमला देना चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ, और उनसे दुआओं की तलब के साथ कि नमाज की फर्जियत वहीं ठहर गई जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई। तो नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। अरे मासियत तो मासियत, मेरा नबी चाहे तो फर्जियत घटवा दे, और जो नबी फर्जियत घटवा चुका हो वो उम्मत की मासियत क्यों नहीं मिटवा सकता। हाँ, तो फिर आपकी तरफ लौट आता हूं कि एक साहब कहने लगे कि इसी से पता चलता है कि रसूल को इल्म गैब नहीं था। रसूल के इल्म गैब का इस वादे से क्या ताल्लुक है बेटा? तू किधर भी मारता है, किधर भी चोट, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, मारो घुटना और फूटा आंख। अबे ये नमाज के कम कराने का इल्म गैब से क्या लेना देना? बोले है कनेक्शन है। मैंने कहा तो बोल क्या कनेक्शन है? बोले अल्लाह के रसूल को इल्म गैब होता ना तो 50 को 5 करा के चले आते। इल्म गैब तो था नहीं कि मूसा कितनी बार कम कराएंगे, मुझे कितनी बार जाना होगा, इसलिए 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15 इल्म गैब होता तो 5 लेके आ जाते। इल्म गैब नहीं था। सुन्नी बोला अगर तेरे सोचने का यही एंगल है तो इस एंगल से तो ये भी पता चलता कि अल्लाह को भी इल्म गैब नहीं। बोले क्यों? कहा अल्लाह को इल्म गैब होता तो जब रसूल गए थे तो 50 को 5 दे देता, उसे भी पता नहीं था कितनी मरतबा आएंगे, 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15। बोले धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत है। अब जब अल्लाह की बात आई तब बोला, सही बोला, धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत है। सुन्नी बोला धीरे धीरे घटवाना नबी की मसलहत। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह की हिकमत भी बताता हूँ, और मैं नबी का उम्मती भी हूँ, इंशाअल्लाह मसलहत भी बताऊंगा। अल्लाह की हिकमत को समझना है तो मूसा की तबीयत देख। ओ मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन द मैटर ऑफ मुस्लिम उम्मा? आवर बिलवड होली प्रॉफिट विद 50 टाइम्स, अरे 50 टाइम्स ले जा रहे, अपनी उम्मत के लिए ले जा रहे। आपने सरकार क्यों दिलचस्पी ली कि 5 हो जाए, कम हो जाए, घट जाए? व्हाई आर यू इंटरेस्टेड? इजराइल के लिए तो आ नहीं रही थी, कौमे बनी इसराइल के लिए तो थी नहीं। सरकार अपनी उम्मत के लिए 50 लावे 100 लावे, सरकार
आपने क्यों दिलचस्पी लिखा? 2 वजह। एक तो तेरे नबी से मुझको इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि क्या बोलूं, कितनी मोहब्बत है। इतनी ज्यादा मोहब्बत है मुस्तफा से हम लोगों को कि उसी मोहब्बत की वजह से उनकी उम्मत से भी मोहब्बत। तो उम्मत का बोझ घट जाएगा, एक वजह ये, और उसमें मेरा भी फायदा। मैं कहा सरकार आपका क्या फायदा? कहा बेवकूफ, जब नमाज कम कराएंगे तो कहाँ कम कराएंगे, किससे कराएंगे? कहा अल्लाह से। तो रसूल जब अल्लाह से नमाज कम कराएंगे तो देखेंगे किसको? मैं बोला अल्लाह को देखेंगे। कहा पलट के मुझे बताएंगे ना कितना घटा? हाँ, तो मैं उनकी आंखों में उसका जलवा देखूंगा। मेरा फायदा यह है कि मैंने डायरेक्ट खुदा को नहीं देखा, मैंने डायरेक्ट खुदा की जात को नहीं देखा, कभी नहीं देखा। और जो तूर पे देखा था वो जात की तजल्ली नहीं थी, सिफत की तजल्ली थी, सिफत की तजल्ली थी, वो जात की तजल्ली नहीं थी। और वो भी डायरेक्ट नहीं देखा था, तूर के वसीले से, तूर के वास्ते से। तो मैं तो मूसा मेरी किस्मत में तो वास्ता है, पहले तूर के वास्ते से देखा था, अब नूर के वास्ते से देख रहा हूं। अब समझ में अल्लाह धीरे धीरे क्यों घटा रहा? अल्लाह जानता है कि अगर 50 को मैं 5 कर दूंगा तो मेरा कलीब एक बार देखेगा, बस एक बार देखेगा। अल्लाह अलीमुल गायब है, उसको मालूम है कि नबी 5 से कम कराएंगे नहीं। मैं 50 को 5 करूंगा तो मूसा ओनली 1 टाइम देख पाएंगे मेरी जलवे को, मेरे महबूब की आंखों में, रसूल की आंखों में मेरी तजल्लियों को देखने की बेताबी है मूसा में। मूसा देखना चाहते तो ए मूसा ले, मैं 50 को 45 करता हूं ताकि तू देख ले, 45 से 40 करता हूं फिर देख ले, 40 से 35 करता हूं फिर देख ले, मैं 35 से 30 किया मूसा फिर देखो, 30 से 25 किया मूसा फिर देखो, 25 से 20 किया मूसा फिर देखो, 20 से फिर 15 किया मूसा फिर देखो, 15 से 10 किया 10। तभी तो 5 को भी कम करा रहे थे कि एक बार और देखने को मिल जाए, मगर गैरत मुस्तफा ठहर गया। तो अल्लाह ने धीरे धीरे इसलिए घटाया ताकि मूसा बार बार देखे। यह है धीरे धीरे घटाने में अल्लाह की हिकमत। और नबी के धीरे धीरे घटवाने में मसलहत यह है हजरत गिरामी, मेरे नबी ने धीरे धीरे इसलिए घटवाया कि हे मेरे गुलामों, मेरे दीवानों, मेरे आशिकों, मेरे नाम पर मरने वालों, अरे चाहे मुल्तान की गर्मी में रहो या व्हाइटफील्ड की सर्दी में, तुमने मुझे कहीं नहीं भुलाया। ए मेरे आशिकों, मेरे चाहने वालों, तुम चाहे गर्मी में रहो या सर्दी में रहो, बरसात में रहो, तुमने कभी मेरे दामन से अपने दामन को जुदा नहीं किया है। तो ए मेरे दीवानों, देखो एक बार मुझे खुदा ले गया। सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात। एक बार मुझे खुदा ले गया। और ये उम्मतियों देखो, 9 बार खुद जा रहा हूं, नमाज घटवाने जा रहा हूं, खुद जा रहा हूं। अब जिब्रील साथ में नहीं है, अब मैं खुदा के कुर्ब में जा रहा हूं, अब रफरफ साथ में नहीं है। तो मैं खुदा की बारगाह में जाने के लिए न जिब्रील का मुहताज हूं, न बुराक का मुहताज हूं, न रफरफ का मुहताज हूं। ये जो रब ले गया, शानो शौकत दिखाने के लिए बुराक भेजा था, शानो शौकत दिखाने के लिए जिब्रील को भेजा था। ये इजहार शानो शौकत है, मेरी जरूरत नहीं, मैं मुहताज नहीं हूं। देखना, जिब्रील के बगैर, बुराक के बगैर, रफरफ के बगैर 9 बार मैं खुद जा, एक बार खुदा ले गया, 9 बार मैं खुद जा रहा हूं। यानी खुदा में ले जाने की कुदरत है तो मुस्तफा में जाने की सलाहियत है। खुद जा रहा हूं, खुद जा रहा हूं। और जो बात कहना चाहता हूं, अल्लाह जब ले गया था एक बार तो कुर्बत के लिए ले गया था। ये मेरे मानने वालों, मेरे आशिकों, मेरे दीवानों, एक बार खुदा ले गया तो मैं कुर्बत के लिए गया था, कुर्बत के लिए गया था। और 9 बार उम्मत के लिए जा रहा हूं, उम्मत के लिए जा रहा हूं, नमाज कम करवाने जा रहा हूं, अपनी उम्मत का भार उतारने जा रहा हूं। एक बार कुर्बत के लिए, 9 बार उम्मत के लिए मैं जा रहा हूं। मैंने पूछा हुजूर ये 5 वक्त की नमाज कहां? सवाब तुम्हें 50 वक्त का मिलेगा। तुम नमाज पढ़ोगे 5 वक्त की, मगर सवाब तुम्हें 50 वक्त का मिलेगा।
सुनने में अच्छा लगा ना? अच्छा लगता है ना? 5 वक्त की नमाज पढ़ो और 50 वक्त का सवाब। तो फिर ठीक है, तुम भी ऐसे ही करो। किसी लेबर को अपने घर बुलाओ और 5 दिन अपने यहाँ वॉलपेपर कराओ, वॉलपेपरिंग 5 डेज कराओ और 50 दिन का वेजेस दो। लोगे? कोई तुम्हें देगा? उसके को डेकोरेट करो 5 दिन और वेज ले लो 50 दिन का। वही तो बात हुई कि नमाज पढ़ो 5 वक्त की और सवाब लो 50 वक्त। ये अल्लाह जब हम 50 पढ़ते 50 तू देता जस्टिफाइड है। हम पढ़े 5 और दे रहा है 50। तो रब की तरफ से जवाब सुन। अरे मेरे बंदो, मेरे नबी ने नमाज को घटवा दिया, मैंने नमाज घटा दी, सवाब तो कहां घटवाया जो सवाब घटा दी? तो मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं दे रहा तेरा। तो जिसका जिक्र खुदा ने बुलंद किया हो, अरे सन हाथ अगर कोई भी लगा दे तो उसका असर है। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। मैंने अगर किसी चीज पर हाथ उठाया ऐसे, तो ये मेरा एक्शन था, इसका ऊपर जाना इसका रिएक्शन था। वो गौसे आजम जो चोर पर नजर डाल दे वली हो जाए, डूबी कश्ती पे नजर डाल दे बरसों बाद ऊपर आ जाए। जब अब्दे कादिर की कुदरत नुमाई का ये आलम, तो कादिर मुतलक ने जिसे बुलंद किया हो, वरफाना लका जिक्रा, ए रसूल तुम्हारे जिक्र को हमने बुलंद किया, तुम्हारे जिक्र को हमने बुलंद किया है। अब चाहे कोई रहे या ना रहे, जिक्र रसूल रहेगा। जिक्र रसूल मिटाओ मिटेगा नहीं, जिक्र रसूल को घटाओ घटेगा नहीं, रसूल का चर्चा हटाओ हटेगा नहीं। तो बोले साहब एक दिन तो मिट ही जाएगा। मैंने कहा कैसे मिटेगा? मैं हूं। कहा हाशमी जब तू नहीं रहेगा तब। मैं कहा उलमा अहले सुन्नत है, ये नहीं रहेंगे तो कौन जिक्र करेगा? मैंने कहा मदारिस इस्लामिया है। कहा मदरसे नहीं रहेंगे तो कौन जिक्र करेगा? मैंने कहा हमारे दरबार है खानकाहें हैं वो जिक्र करेंगी। जब दरबार और दरगाह और खानकाहें नहीं होंगी तो कौन जिक्र करेगा? मैंने कहा अम्मतुल मुस्लिमीन है, सुन्नी मुसलमान है वो जिक्र करेंगे। जब दुनिया में सुन्नी मुसलमान नहीं रह जाएंगे तब कौन जिक्र करेगा? मैंने कहा फरिश्ते रहेंगे वो जिक्र करेंगे, ईमान वाले जिन्नात होंगे वो जिक्र करेंगे, रहमत के फरिश्ते वो जिक्र करेंगे। कहा वो भी नहीं रहेंगे तब। मैंने कहा तो तू रह जाएगा क्या? तब कोई नहीं रह जाएगा, कोई नहीं रह जाएगा। बोला हाशमी मियां बात समझे नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं जब कयामत आएगी तो मैं कहा कयामत आएगी हम खत्म हो जाएंगे, कब्र में पहुंचेंगे, कयामत आएगी, कयामत उठेंगे, महशर में जिक्र होगा। दुनिया में रहे तो दुनिया में जिक्र होगा, कब्र में जाएंगे तो वहां भी रसूल का जिक्र होगा, जब महशर में उठेंगे तो वहां भी जिक्र होगा। गैप कहां है? बोले है गैप। आप क्रॉस मत करो। मैंने कहा मैंने क्रॉस क्या किया? कहा गैप है। मैं कौन सा गैप है? कहा दुनिया मिटी मिट गई, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। हाँ कोई नहीं, फरिश्ते नहीं, ये नहीं वो नहीं, आगा नहीं पीछा नहीं, पास्ट नहीं फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट नहीं, नथिंग इन द वर्ल्ड, नथिंग। मैं कहा अच्छा कयामत आ गई। तो मैंने कहा वो महशर का? नहीं नहीं नहीं, महशर शुरू, कयामत हुई, महशर हुआ। इन बिटवीन, बिटवीन कयामत एंड महशर जो गैप है इसमें कौन जिक्र करे? इधर कयामत हो गई सब फिनिश, उधर महशर बपा सब शुरू। तो वो महशर से पहले और कयामत के बाद ये जो बीच में गैप है, मैं कितना लंबा गैप है बोलता कहीं आई डोंट नो, गैप की लंबाई नहीं मालूम, मगर गैप है। वो उसमें कौन जिक्र करेगा जब कोई मौलवी नहीं, आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, नबी नहीं, रसूल नहीं, किताब नहीं, मजहब नहीं, ये नहीं वो नहीं, फरिश्ते नहीं, जिन्नात नहीं, कोई नहीं। तो उस वक्त जब कुछ नहीं, नथिंग, तो इधर कयामत नथिंग, उधर महशर एवरीथिंग। तो नथिंग और एवरीथिंग के बीच में कयामत में सब था, कयामत से पहले था, महशर के बाद होगा, तो था और होगा के बीच में पास्ट फ्यूचर। पास्ट है दुनिया, फ्यूचर है महशर, और बीच में गैप। इसमें कौन जिक्र करेगा जब कोई आलिम मौलाना मौलवी नहीं? मैंने कहा यही तो खुदा तुझे बताना चाहता है कि सुन,
तूने रसूल के जाकिर की लिस्ट इनकम्प्लीट बनाई है। तू क्यों समझता है कि रसूल के जाकिर फरिश्ते हैं? इतना ही क्यों समझा कि रसूल के जाकिर सुन्नी मुसलमान है? रसूल का जाकिर खुदा भी है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए रसूल तेरा जाकिर तो तेरा खुदा है। अब मुझे वो मूवमेंट बता दे जब खुदा ना हो। तो सुन, सारे जाकिर जब मिट जाएंगे तो एक जाकिर ऐसा है जिसे न कयामत मिटा सकती है न लास्ट डे ऑफ जजमेंट मिटा सकता है, और वो जाकिर है रब्बुल आलमीन। और वही फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। ये रसूल तुम्हारे जिक्र को हमने बुलंद, हमने तो ऐसा ऐसा इंतजाम किया है तुम्हारे जिक्र की बुलंदी के लिए। ऐसा ऐसा इंतजाम हो गया है कि अगर कोई ये कहता है कि नबी मैं तुम्हें सलाम नहीं करूंगा, ए नबी मैं तुम पे सलाम नहीं भेजूंगा, ए नबी मैं तुमको पुकारूंगा नहीं, मैं या नबी नहीं कहूंगा, मैं या रसूल नहीं कहूंगा, मैं या हबीब नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं पुकारूंगा नहीं। अगर ऐसा वो कहता है तो वो झूठा है। मैंने ऐसा इंतजाम किया है, वो सब करेगा। बस इतना है, अपने घर में नहीं करेगा तो मेरे घर में करेगा। जब वो नबी को नहीं पुकारेगा अपने घर में, अपनी दुकान में नहीं पुकारेगा, अपने इज्तिमा में नहीं पुकारेगा, अपने इज्तिमा में नहीं पुकारेगा, अपने मरकज में नहीं पुकारेगा, नबी को सलाम नहीं भेजेगा, नबी को मुखातब नहीं करेगा, अलैका नहीं कहेगा, अलैका सलाम नहीं कहेगा, अय्युहन नबी नहीं कहेगा, तो जाने दो। वो अपने दुकान में नहीं कहता ना कहे, मकान में नहीं कहता ना कहे, इज्तिमा में नहीं कहता ना कहे, अपने घर में नहीं कहता नहीं ना कहे, लेकिन मैं उसको अपने घर में बुलाऊंगा और बुला करके फजर में बिठाऊँ, ज़ुहर में, असर में, मगरिब में, हर 2 रकात के बाद उसको बिठाऊंगा, वजू से अदब से बैठ और कह अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। सलाम भी भेज, मुखातब भी कर और पुकार भी ले, इसलिए कि हमने जिक्र बुलंद किया है, हमने जिक्र बुलंद किया है। हम मिटने नहीं देंगे। तू अपने घर में नहीं करेगा तो अपने घर में कराएंगे, तू अपने मकान में नहीं करेगा तो मस्जिद में करवाएंगे। तेरा मुंह चाहे जैसा हो जाए, काबे में भी पढ़वाएंगे, मदीने में भी पढ़वाएंगे। अल्लाह का जिक्र, हमने जब जिक्र बुलंद किया है तो जिंदगी में जिक्र बुलंद है, बंदगी में जिक्र बुलंद है। आप तो फर्ज पर जिक्र बुलंद है, रसूल का जिक्र जमीन पर है, रसूल का जिक्र आसमान में है, रसूल का जिक्र फलकियात में है, रसूल का जिक्र हूरों में है, रसूल का जिक्र गिलमा में है, रसूल का जिक्र खुल्द में है, रसूल का जिक्र पैराडाइज में है, रसूल का जिक्र नबीयीन में है, रसूल का जिक्र सिद्दीकीन में है, रसूल का जिक्र शुहदा में है, रसूल का जिक्र सालिहीन में है, रसूल का जिक्र सहाबा में है, रसूल का जिक्र ताबईन में है, तबे ताबईन में है, रसूल का जिक्र बगदाद में है, रसूल का जिक्र अजमेर में है, रसूल का जिक्र लाहौर में है, रसूल का जिक्र मुल्तान में है, रसूल का जिक्र कश्मीर में है, रसूल का जिक्र हिंद में है, रसूल का जिक्र सिंध में है, रसूल का जिक्र काबुल में है, रसूल का जिक्र तेहरान में है, रसूल का जिक्र समरान में है, रसूल का जिक्र अरब में है, रसूल का जिक्र अजब में है, रसूल का जिक्र धरती पर है, रसूल का जिक्र गगन में है, रसूल का जिक्र फलकियात में है, रसूल का जिक्र आसमानों में है, रसूल का जिक्र बादलों में है, रसूल का जिक्र फरिश्तों में है, रसूल का जिक्र रसूलों में है, रसूल का जिक्र नबियों में है, रसूल का जिक्र अपनों में है, रसूल का जिक्र गैरों में है, रसूल का जिक्र मानने वालों में है, रसूल का जिक्र ना मानने वालों में है, और ये रसूल का जिक्र वफादारों में भी है और रसूल का जिक्र गद्दारों में भी है। और इसीलिए हम रबीउल अव्वल को आंखों से लगाते हैं। इसमें वो आया है जिसे बुलंद करने में हमें हर मुरीद अपने पीर का नाम ऊंचा करे, हर शागिर्द अपने उस्ताद का नाम ऊंचा करे, हर खलीफा अपने मुर्शिद का नाम ऊंचा करे, हर छोटा अपने बड़े का नाम ले, हर इंफीरियर सुपीरियर का नाम ले, हर फॉलोवर फाउंडर का नाम ले, हर टीचर अपॉइंटमेंट देने वाले का नाम ले। दुनिया का तरीका यह है, तेरी मेरी किस्मत यह है कि मेरा बेटा मेरा नाम लेता है, तेरी मेरी किस्मत यह है कि तेरा डिसाइपल तेरा नाम लेता है, तेरा फॉलोअर तेरा नाम लेता है। मगर मुस्तफा की किस्मत देखो, मुस्तफा का खुदा उनका जिक्र कर रहा है, उनका खुदा उनका जिक्र कर रहा है, उनका बाप उनका जिक्र कर रहा है, उनका बनाने वाला उनका जिक्र कर रहा है और ऐलान कर रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।